लगभग 47 डिग्री का तापमान और उसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक अनोखा आंदोलन किया गया, जहां की मेलोडी बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली वाली पोस्ट पर कहीं ना कहीं तंज कसने का काम किया गया है। क्या बोलना चाहेंगे? डॉक्टर मेहुल आडवाणी हमारे साथ मौजूद है। मेहुल दादा, क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से सिचुएशन है, निरंतर जो है तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, नीट परीक्षाओं के मुद्दे हैं और उसके जो है जिस प्रकार से आपने ये आंदोलन किया है, क्या मांग करते हैं? देखिए, 47 डिग्री टेम्परेचर है नागपुर शहर, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हॉट टेम्परेचर होने के बाद भी आज यहाँ पे हमारे सभी साथी यूथ कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन करने के लिए आए हुए, चॉकलेट बांटने के लिए आए हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर गए हुए देश को छोड़कर, और वो वहाँ जाकर कहते हैं कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। नीट परीक्षा हुई, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, एनटीए उन्होंने लाया और एनटीए पूरी तरह से नाकाम है। उसने देश को बर्बाद करने का काम किया है, विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद करने का काम किया है। 22 लाख विद्यार्थी आज यहाँ पे सड़क पर है, जिनका भविष्य अंधकार में है, और आप एक पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो। अरे सोचना चाहिए, आज बच्चे का डायपर लीक नहीं होता है और आप एनटीए की एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये क्या ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी नहीं है, मोदी सरकार की नाकामी है, जो दर्शाती है कि आज परिवर्तन की लहर है। आज देश का युवा एक नया नेतृत्व चाहता है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व चाहता है, और हम पुरजोर मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो नीट के और जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो यूथ कांग्रेस आने वाले समय में पूर्ण रूप से सड़क पर उतर आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्राइसिस की स्थिति है, निरंतर जो है जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसी बीच जो है ये मेलोडी वाला ट्रेंड लाया गया है, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम है, क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो आजकल ब्रांड एम्बेसडर बन के, व्यापारियों का जो है ब्रांड एम्बेसडर बन के उनका प्रमोशन कर रहे हैं। शायद उसी सिलसिले में वो अपने घर से मेलोडी चॉकलेट का पैकेट लेकर जाकर मेलोडी को दिए हैं। आज आपने अगर नोट किया होगा तो मेलोडी पार्ले जी के 2 रुपये शेयर बढ़ चुके हैं, तो उसके जिम्मेदार भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को फ़ायदा कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन युवा क्या कर रहा है, गरीब क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, मजदूर क्या कर रहा है, महिलाएं क्या कर रही है, रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए, बच्चों के एग्जाम कैसे कराई जाए, इस और किसी भी प्रकार का उनका ध्यान नहीं है। ये सिर्फ अपना घर भरने में व्यस्त है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल। क्या बोलना चाहेंगे जिस प्रकार से सिचुएशन देखी जा रही है, निरंतर तीसरी बार पेट्रोल डीजल जो है महंगे हुए हैं और जिस प्रकार से मेलोडी बांटकर ये आंदोलन किया गया है? देखिए, पूरे देश में सभी वर्ग आज संकट में है। महिला संकट में है, युवा संकट में है, विद्यार्थी संकट में है। महंगाई की मार दिन ब दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी है, और पेपर लीक के भी प्रकरण आप देख रहे हैं। पूरे तरीके से जो व्यवस्था है पूरी ध्वस्त हो चुकी है। उसके ऊपर गवर्नेंस का काम करने का काम सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा थी उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इतना तो हमारे ग्राम पंचायत का सरपंच भी इस स्तर पर नहीं जाता है, उससे भी निचला स्तर प्रधानमंत्री ने अचीव किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के उस समय को कंपेयर करके ये जो है दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस के काल में भी ऐसा हुआ था, जिस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगी थी और दुष्काल का समय था। कब इमरजेंसी लगी थी? 1975 की इमरजेंसी का तो पूरा सामने अपने सामने है। इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के दायरे में लगाई थी, और संविधान के दायरे में ही इमरजेंसी को खत्म किया था। और इमरजेंसी को खत्म करने के बाद चुनाव भी हुआ, और उस चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ा। हमने हार स्वीकृत भी की। तो कहाँ है ये इमरजेंसी? इमरजेंसी तो सही मायने में अभी है। पूरी संविधानिक संस्थाएं ध्वस्त करने का काम, जुडिशरी हो, चुनाव आयोग हो, ईडी, सीडी, सीबीआई, इसका दुरुपयोग हो, ये सारे काम इमरजेंसी के ही है। इमरजेंसी में ये सारे काम नहीं हुआ करते थे। स्वतंत्र संविधानिक संस्थाएं स्वतंत्र थी। अभी पूरी तरीके से स्वतंत्र संविधानिक संस्थाओं को दबाने का जो काम कर रहा है वो सही मायने में इमरजेंसी है। थैंक यू। यकीनन जिस प्रकार से जो है कांग्रेस के शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने आरोप लगाया है कि ये जो सिचुएशन है वो कहीं भी इमरजेंसी से कम नहीं है। स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं बोली जाए या जो है संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है रवि पराते। क्या बोलना चाहेंगे जिस प्रकार से स्थिति है, वायरल पोस्ट की गई नरेंद्र मोदी की मेलोडी खाओ सब जान जाओ, उसके बाद जो कांग्रेस द्वारा तंजात्मक ऐसा आंदोलन किया जा रहा है?
असं आहे, पंजाब सोडावं पण देशामध्ये जे देशातले जे तरुण आहे, आज जे तरुण आहे ते नीटच्या परीक्षापासून झुंजत आहे, त्याचबरोबर बेरोजगारीपासून झुंजत आहे. अनेक समस्या महिलांच्या सुरक्षेला घेऊन या देशामध्ये आहे आणि अशा काळात अशा व्यवस्थेला न बघून माननीय पंतप्रधान जे आहेत देशाचे भारताचे, ते बाहेर देशामध्ये जाऊन मेलोडी एका दुसऱ्या पंतप्रधानांना देतात. हे कितपत योग्य आहे हा प्रश्न सर्वसामान्य तरुणांना आता पडलेला आहे आणि तरुणांचे जे प्रश्न आहेत ते घेऊन युवक काँग्रेस माननीय पंतप्रधानांच्या विरोधामध्ये, नरेंद्र मोदींच्या विरोधामध्ये आज या व्हेरायटी चौकामध्ये आंदोलन करत आहे. खऱ्या अर्थाने भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहेत त्यांना खऱ्या अर्थाने लाज वाटायला पाहिजे की अशा प्रकारची दुर्बल व्यवस्था या देशामध्ये झालेली आहे. तरुणांना रोजगार नाही, महिलांच्या सुरक्षेबाबत तुम्ही पहा, आज नागपूरचं क्राईम किती मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे. गृहमंत्री नागपूरचे, देशाचे गृहमंत्र्यांच्या लक्ष महिला सुरक्षेकडे नाही आणि अशा वेळेला आपण जर मेलोडीसारखी चॉकलेट घेऊन बाहेर देशामध्ये जातो ते कितपत योग्य आहे हा प्रश्न जो आहे हा आता सर्वसामान्य तरुणांना, महिलांना, युवकांना, विद्यार्थ्यांना पडलेला आहे. नीटची परीक्षा पहा तुम्ही, नीटच्या परीक्षामध्ये एवढा मोठा गोंधळ झाला, अनेक तरुणांनी आपली आत्महत्या केली. तरुण UPSC, MPSC आणि नीटच्या परीक्षेच्या माध्यमातून किती संघर्ष त्या ठिकाणी करतात, परंतु नीटची जी धांदली झालेली आहे त्या धांदलीच्या विषयावरती भारतीय जनता पार्टीचे नेते, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री या विषयावर बोलण्यासाठी तयार नाही. अशी परिस्थिती आज ह्या देशाची झालेली आहे आणि अत्यंत निंदनीय परिस्थिती आहे आणि देशाच्या पंतप्रधानांना अशा परिस्थितीमध्ये राजीनामा देऊन एखाद्या नवीन व्यक्तीला त्या ठिकाणी पंतप्रधान करायला पाहिजे. निश्चित ही जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा ये आंदोलन किया गया है और रवि पराते द्वारा जिस प्रकार से क्राइसिस पर नज़र डाली गई है, ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि इसका राजनीतिक हलकों में किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं सामने आती है. निरंतर आप जिस स्थान पर आंदोलन करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से गांधी जी 47 डिग्री सेल्सियस के जो है तापमान में भी खड़े हैं, लेकिन उनकी जिस प्रकार से प्रतिमा की स्थिति देखी जाए, कहीं ना कहीं जर्जर ऐसी प्रतिमा हो चुकी है. गृहमंत्री का ये शहर है, महानगर पालिका जो है भारतीय जनता पार्टी प्रणीत है. क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये सरकार का काम है कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो हमारे प्रेरणा स्थान होते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है, ये लोग महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले नहीं हैं. ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, दिखावे के लिए फोटो खींचते हैं, दिखावे के लिए हार पहनाते हैं. लेकिन आज जिस प्रकार से आप जर्जर व्यवस्था में देख रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा, इसका भी हम आंदोलन जल्द लेंगे और जल्द से इस मुद्दे को उठाएंगे कि नागपुर शहर में जितनी प्रतिमाएं हैं, जितने आदरणीय प्रतिमाएं हैं, उनका पुनरुत्थान किया जाए और उनको स्वच्छ रूप से रखा जाए. यकीनन जिस प्रकार से हमने डॉक्टर मेहुल आडवाणी इनसे बात की है, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अनोखा आंदोलन किया गया है. मेलोडी बांटते हुए तंज कसने का काम, सरकार पर तंज कसने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है. 47 डिग्री टेम्परेचर नागपुर का और उसी बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डटकर खड़े रहे और जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया, ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि उनके द्वारा किए गए इस आंदोलन का किस प्रकार से फल निकल कर आता है, किस प्रकार से जो है सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आती है. कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टिमरे, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर.